हो गए। हिंदू कैसे बने फिर? हम कैसे बने? हम भी मतलब एक क्रिकेट लीग बना दें और पैसे लेके बैठ जाएं घर पे तो हम हिंदू हो जाएंगे? मतलब आपके अनुसार मैं अब मुसलमानों को गाली बकना शुरू कर दूंगा, मस्जिद के बारे में उल्टा बोलना या किसी को नीचा दिखाने लग जाऊंगा, किसी धर्म को उल्टा बोलने लग जाऊंगा तो मैं हिंदू हितैषी हो जाऊंगा। और मैं अगर हिंदू के जो हमारे समाज में बुराइयां फैली हुई है, पाखंड फैली हुई है, हमारे गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से हमें बताया। स्वार्थ का वो क्या करते हैं? कथा करते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं और जो दान चढ़ावा आता है वो भी लेते हैं। सरकार से भी वो बहुत सारी एड लेते हैं, भाई हमें गौशाला बनानी है, फलानी चीज़ बनानी है। उनका सब स्वार्थ का नाता है, अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, पैसे बनाते हैं, मौज लेते हैं। अब संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान की बात करो तो दिल से लोगों ने जान लिया, आज हरियाणा की धरती पे भगवान पहचान लिया कर रहे हैं और सनातन का विरोध जो कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? ये किसने कही है ये बात? सब कह ही रहे हैं कि भाई सनातन विरोधी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। देखो सब नहीं कह रहे हैं, आप सब वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि समाज में सारे अनपढ़ नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो अनजान हैं, अभी ज्ञान से कुछ नहीं है। अगर इस पृथ्वी पे आज कोई आदि सनातनी भक्ति कर रहा है और करवा रहा है तो वो संत रामपाल जी महाराज एकमात्र हैं। वो भी देवताओं की जो साधना कर रहे हैं ना वो अल्प बुद्धि वाले हैं, तो इन्होंने सनातन धर्म से हटा के देवी देवताओं की साधना में लगाया था। आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने परमेश्वर की भक्ति में लगा दिया। और आता है बजरंग दल हो या कोई सा भी दल हो या बहुत सारे दल हैं, वो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी हमारे देवी देवताओं को छुड़वाते हैं, हमारी परंपराओं को छुड़वाते हैं और जो हमारी रीति रिवाज हैं उनको छुड़वाते हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्या सत्य है? आप तो उनसे जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी। हाँ जी, देखिए अभी मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा हुआ हूँ और पहले मेरी सोच भी बिल्कुल ऐसी ही थी। मेरी सोच भी ऐसी थी जैसे कि किसी अलग जो धर्म होता है, जैसे मुस्लिम धर्म हो गया, भाई उनको टारगेट करना, उनको गालियां देना या उनको पीटने का, मारने का प्लान बनाना, ये सब मेरे अंदर भी ऐसी बुराई चलती थी जब तक मुझे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान नहीं मिला था। जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो हिंदू धर्म की ही बुराई करते हैं, मुसलमानों के बारे में नहीं बताते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखो बुराई तो संत रामपाल जी महाराज किसी की भी नहीं करते। चींटी से लेके हाथी तक वो सबको एक जीव की संख्या में लेते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते। बस वो न्यारा कैसे हो सकता है धर्म? जब भगवान एक है, हम सब एक हैं, तो न्यारा जो बनाने वाले हैं, जो धर्म का धंधा करना चाहते हैं जो लोग, वो किसी भी धर्म से और समुदाय से हो सकते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो गुरु बनना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, मौलवी बनना चाहते हैं, पंडित बनना चाहते हैं और धर्म का ज्ञान ना होते हुए भी लोगों को गलत राह दिखाते हैं। आज उनका धंधा सेट हो रखा है, वही लोगों को भ्रमित करते हैं इस तरह की बातें बोल के कि संत रामपाल जी महाराज धर्म के विरोध में जा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज तो सबको एक करके वो आदि सनातन धर्म स्थापित कर रहे हैं और जिनका धंधा खतरे में है उनसे भी कहना चाहूंगा भाई, साथ साथ ऐसे लाखों मुसलमान भाई शिष्य भी हैं, सिख भाई शिष्य भी है जो इन संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो हमारे शास्त्रों में वर्णित इन देवताओं के मंत्र करते हैं। तो सच्चे जो आदि सनातनी भक्ति चलती आ रही है, प्रारंभिक भक्ति, वो तो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। बस एक खुद अपनी कथाओं में बोलते हैं कि मैं सबसे महंगा कथावाचक हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे थे कि मैं एक कथा के 1 करोड़ देता हूँ। अब जैसे बाढ़ आई हरियाणा में, हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी काफ़ी जगह काफ़ी गाँव डूब गए, काफ़ी किसानों ने आत्महत्या भी करी, मतलब इतना बुरा हाल हो गया था। तब भी इनका दिल नहीं पसीजा। 1 करोड़ छोड़ो, 50 लाख की भी मदद नहीं करी। और एक सुनो, और दिल पसीजना एक मिनट, दिल पसीजना तो दूसरी बात है। इन्होंने एक क्रिकेट लीग खेली, सनातनी क्रिकेट लीग नाम से। देखो सनातन को बदनाम करने के लिए हर जगह सनातन लिख देंगे ये। इनको सनातन का क्या भी नहीं पता कि सनातन का सह क्या है, कहाँ गए वो पैसे इनकी। अरे अरबपति हैं ये लोग, ये पहले खुद भी अरबपति हैं। 10-10 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं और इनके पास 1 करोड़ गाँव की जनता से मांग के इन्होंने क्रिकेट खेला या सट्टा खिलवाया, जो भी जैसे भी पैसा इकट्ठा किया। भाई साहब आप जो है ना, आप हिंदू विरोधी हैं क्योंकि सनातन के जो हितैषी हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अगर सच बोलना और शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि से संत रामपाल जी महाराज आदेश अनुसार भक्ति करना अगर सनातन विरोधी है, और समाज के हित में बोलना और समाज के जो हित में कार्य कर रहा है, जैसे अब इस हिसाब से तो ये 85 गांव संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं, आज वो भी हिंदू विरोधी हो गए क्या? ये 99% हिंदू 85 गाँव के लोग संत रामपाल जी महाराज जी को आज यहाँ पे स्टेज पे सम्मानित कर रहे हैं, लाखों किसान यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, सारे हिंदू विरोध।
नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम पहुंच चुके हैं हिसार के धीरणवास गांव में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है। आइए यहाँ पर जो उनके कुछ अनुयायी हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? सत साहेब जी, दास का नाम सचिन है। जी सचिन जी, आज जो संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है, संत तो बहुत सारे हैं, उनको क्यों नहीं सम्मानित किया जा रहा? संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है। देखिए, सम्मान होता है दिल से, और दिल से लोग जानते हैं कि जो बाकी संत बने बैठे हैं, बहुत नाम है, आप बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हो, वो सारे स्वार्थ का नाता है उनका संसार से, सिर्फ स्वार्थ का। वो क्या करते हैं? कथा करते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं, और जो दान चढ़ावा आता है वो भी लेते हैं। सरकार से भी वो बहुत सारी एड लेते हैं, भाई हमें गौशाला बनानी है, फलानी चीज़ बनानी है। उनका सब स्वार्थ का नाता है, अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, पैसे बनाते हैं, मौज लेते हैं, और जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, वो अलग। सनातन धर्म के नाम पे ही सनातन धर्म से लोगों को तोड़ रहे हैं वो, क्योंकि गीता और वेदों से विरुद्ध लेके जा रहे हैं, और लोगों में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा। तो ये तो होगी दूसरे संतों की बात। अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान की बात करो, तो दिल से लोगों ने जान लिया, आज हरियाणा की धरती पे भगवान पहचान लिया, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने आध्यात्मिक ज्ञान में तो वैसे ही सबकी बोलती बंद कर रखी थी। गीता और वेदों से ऐसे तथ्य प्रस्तुत कर दिए जो आज तक किसी ने बताए नहीं थे। और अब तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब समेत बहुत सारे राज्यों में जो बाढ़ से किसान परेशान थे, उनकी मुंह मांगी मदद कर दी। एक एक गांव में करोड़ करोड़ रुपए की, 50-50 लाख की, 60-60 लाख की, और 400-500 गांव कवर कर दिए सेवा से। जो उन्होंने मांगा, इतनी पाइप चाहिए, इतनी मोटर चाहिए, और पूरा सेट होता है। पाइप मोटर में भी बहुत सारी चीज़ें लगती है, उसमें भी लाखों रुपए लगते हैं, वो सामान भी गुरुजी देते हैं। तो आज हरियाणा के लोगों ने इनको किसान मसीहा के रूप में पहचान लिया है, और आने वाले समय में दुनिया इनको भगवान के रूप में भी पहचानेगी। जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो और भी संत हैं, देखिए जो सनातन का काम कर रहे हैं, ये हमारे कथावाचक कर रहे हैं, और सनातन का विरोध जो कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? ये किसने कही है ये बात? सब कह ही रहे हैं कि भाई सनातन विरोधी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। देखो, सब नहीं कह रहे हैं, सब आप सब वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि समाज में सारे अनपढ़ नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो अनजान हैं, अभी ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित हैं। उनको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज सनातन का विरोध कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस पृथ्वी पे आज कोई आदि सनातनी भक्ति कर रहा है और करवा रहा है, तो वो संत रामपाल जी महाराज एकमात्र हैं। वो परमेश्वर आके सच्ची भक्ति खुद दे रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, फिर करवा भी रहे हैं लोगों से। आप ये देखो, आप सनातन की पहचान पूछ रहे हो, तो सनातन मतलब सबसे पुराना, सबसे पहले का। तो सबसे पहले का भगवान है कौन? इन कथावाचकों को तो पता ही नहीं है। सबसे पहले का भगवान कबीर भगवान है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे पवित्र वेदों से, पवित्र बाइबल से, कुरान से, आपके गुरु ग्रंथ साहिब से, गीता से, और जिन संतों को आज तक भगवान मिले उनकी वाणी से, और प्लस पुराणों में भी प्रमाण है कबीर साहेब भगवान हैं। इन कथावाचकों ने तो हमें देवी देवताओं में उलझा दिया। और गीता में 7वें अध्याय में पढ़ के देखना, 20 से 23 श्लोक के बीच में, 19 से लेके 23-25 आगे श्लोक आप पढ़ के देखना, उसमें साफ बताया हुआ है देवी देवताओं की जो साधना कर रहे हैं ना, वो अल्प बुद्धि वाले हैं। तो इन्होंने सनातन धर्म से हटा के देवी देवताओं की साधना में लगाया था। आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने परमेश्वर की भक्ति में लगा दिया, और देवी देवताओं की भी साधना ये देते हैं, उससे ही लाभ होते हैं। तो फिर आप ये कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सनातन का काम कर रहे हैं, तो फिर ये जो कथावाचक है ये क्या कर रहे हैं? ये कथावाचक स्वार्थ का नाता है जिनका समाज से, ये अपना धंधा चमका रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं सनातन के नाम पे। इनको सनातन का कोई ज्ञान ही नहीं है। पहली बात तो ना इनको पुराणों का ज्ञान, ना वेदों का, ना गीता का ज्ञान। क्या है? सुनी सुनाई बातें बोलते हैं, और वो बातें हमारे शास्त्रों में प्रमाणित हो तो हम एक्सेप्ट करें, पर इनकी बातें भी तो झूठी हैं सारी। ये कृष्ण जी को, राधा जी को भगवान बताते हैं, जबकि गीता में 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में पढ़ो, कबीर जी को भगवान बताया है। वेदों में आप पढ़ के देखो, सैकड़ों जगह पे, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में पढ़ के देखो, बहुत सारे सैकड़ों मंत्रों में, वेदों में कबीर जी को भगवान बताया है। जिसने सृष्टि बनाई है वो भगवान। और ये कृष्ण जी जिसको ये भगवान बताते हैं, वो तो विष्णु जी के अवतार हैं, और विष्णु
जी खुद जन्म मरण में हैं। जो जन्म मरण में होता है वो भगवान ही होता है, ये देवता होते हैं। अच्छा, बार बार जो है एक सवाल आता है, बजरंग दल हो या कोई सा भी दल हो या बहुत सारे दल हैं, वो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी हमारे देवी देवताओं को छुड़वाते हैं, हमारी परंपराओं को छुड़वाते हैं और जो हमारी रीति रिवाज हैं उनको छुड़वाते हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या सत्य है? आप तो उनसे जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी। हाँ जी, देखिए अभी मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा हुआ हूँ और पहले मेरी सोच भी बिल्कुल ऐसी ही थी। मेरी सोच भी ऐसी थी जैसे कि किसी अलग जो धर्म होता है, जैसे मुस्लिम धर्म हो गया, भाई उनको टारगेट करना, उनको गालियां देना या उनको पीटने का, मारने का प्लान बनाना, ये सब मेरे अंदर भी ऐसी बुराई चलती थी जब तक मुझे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान नहीं मिला था। पर जब मुझे शास्त्रों का ज्ञान पता चला, अपने सनातन धर्म का ज्ञान पता चला, तब मुझे पता चला कि संत रामपाल जी महाराज वास्तविक आदि सनातनी हैं। बाकी तो सनातन धर्म से तोड़ते जा रहे हैं। और आप जिस जिस दल की बात कर रहे हो, ये सारे हमारे ही भाई हैं, हमारे जैसे ही अभी ये नासमझी में हैं, क्योंकि इनको शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इन्होंने सुनी सुनाई बातों के आधार पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी को अभी मतलब माना हुआ है, जैसा भी उन्होंने माना है। पर जब वो उनका सत्संग सुनेंगे, ज़्यादा नहीं, आप एक हफ्ता सत्संग सुन के देख लो, आपके विचार खुद ही चेंज हो जाएंगे। आज आप देखो, ये दिखाओ भाई, इतनी भीड़ देखो, हरियाणा के दिखाओ, एक बार पीछे देखो, पूरा कैमरामैन से कहूँगा पूरा दृश्य अंदर तो दिखाइए। पूरा भरा पड़ा है, ये पूरा स्टेडियम बाहर भी भरा पड़ा है और बाहर रोड तक भरा पड़ा है जी। अभी तो लोग आ ही रहे हैं। तो ये इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? ये सब भी संत रामपाल जी महाराज जी के विरोधी थे। और आपको बता दूं, संत रामपाल जी महाराज जी के भगत भी आए हुए हैं यहाँ और जगत के भी उतने ही लोग आए हुए हैं। पहले इनकी भी सोच ऐसी थी कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं हमारे धर्म के विरोध में तो नहीं है, पर जब इन्होंने इनके काम देखे, अब इन्होंने सत्संग सुनने भी शुरू कर दिए, तो आज ये देखो किसान मसीहा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, और आने वाले समय में सब भगवान भी कहा करेंगे। जी देखिए, हम लोगों से सुनते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो हिंदू धर्म की ही बुराई करते हैं, मुसलमानों के बारे में नहीं बताते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, बुराई तो संत रामपाल जी महाराज किसी की भी नहीं करते हैं। चींटी से लेके हाथी तक वो सबको एक जीव की संज्ञा में लेते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते। बस वो कहते हैं कि जो अपने शास्त्रों में भक्ति बताई है, भाई वेदों में कबीर जी भगवान की जो भक्ति बताई है, संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं वो कर लो तो ही तुम असली हिंदू कहलाओगे। फिर आप कुरान में चले जाओ, जो मुस्लिम धर्म के लोग मानते हैं इस्लाम में, उसमें अल्लाह कबीर बताया है। सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में पढ़ के देखो, उस अल्लाह कबीर को बताया है जिसने संसार बनाया। तो उसकी सही इबादत का तरीका भी वही है जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, वहाँ भी कोई बुराई नहीं कर रहे। बाइबल में आप देख लो, आयुब में 36:5 में बताया है सुप्रीम गॉड इज कबीर, तो वहां बाइबल वाले देख लो, हमारे ईसाई भाई। तो संत रामपाल जी महाराज उस एक परमेश्वर की भक्ति करवा रहे हैं जो सबको बनाने वाला है। अच्छा, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई न्यारा नहीं होता। हमारे गुरुजी का सीधा नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। न्यारा कैसे हो सकता है धर्म? जब भगवान एक है, हम सब एक हैं। तो न्यारा जो बनाने वाले हैं, जो धर्म का धंधा करना चाहते हैं जो लोग, वो किसी भी धर्म से और समुदाय से हो सकते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो गुरु बनना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, मौलवी बनना चाहते हैं, पंडित बनना चाहते हैं, और धर्म का ज्ञान ना होते हुए भी लोगों को गलत राह दिखाते हैं। आज उनका धंधा सेट हो रखा है, वही लोगों को भ्रमित करते हैं इस तरह की बातें बोल के कि संत रामपाल जी महाराज धर्म के विरोध में जा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज तो सबको एक करके वो आदि सनातन धर्म स्थापित कर रहे हैं। और जिनका धंधा खतरे में है उनसे भी कहना चाहूंगा, भाई इसमें ना तुम्हारा फायदा है इस धंधे में, ना ही जनता का कोई फायदा है, क्योंकि मरने के बाद तुम भी भूत बन जाओगे। ये जनता से तुम भूत पुजवा रहे हो, ये भी भूत बनेंगे। इससे अच्छा है कि बहुत सारे धर्मगुरु भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए हैं, जिनको आत्मकल्याण दिखता था। तो सबसे पहले तो अपना आत्मकल्याण देखो। नकली धर्मगुरुओं से मेरी ये प्रार्थना है, सबसे पहले तो अपना कल्याण देखो, फिर अपने शिष्यों को भी बताओ कि भाई परमेश्वर आ गए हैं, भगवान आ गए हैं, वो खुदा आ गए हैं, और इनकी शरण में आके भक्ति करो। और खुद भी आओ, अपने सब शिष्यों को सच बताओ, भाई सच बता दो बिल्कुल। और भी लोगों को जो आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको, जो आज भी विरोध कर रहे हैं? ये लोगों की कई प्रकार की सोचें हैं संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर के, क्या कहना चाहते हैं उनको? देखो, विरोध की बात करें, मेरे को परमात्मा ने 2016 में दया करी, अपने से जोड़ा परमात्मा ने। तो इस भक्ति में आने से पहले तो मैं अभी अंधे विचार थे मेरे भी, जैसे मैंने ज्ञान सुना तो समझ में आई। ऐसे ही मैं सब लोगों से यही प्रार्थना करूंगा
वैसे तो विरोध अब बहुत कम हो गया संत रामपाल जी महाराज जी का। पहले विरोध था, आप देखो 20% लोग तो सपोर्ट में थे, 80% विरोध में थे। अब वो 80-20 बदल गया, 80% सपोर्ट में आ चुके हैं, 20% जो है अभी अनजाने में हैं। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी समझेंगे। बस सत्संग सुनना शुरू कर दो, यूट्यूब पे लिखो संत रामपाल जी महाराज और बस सुनना शुरू करो, सब समझ में आ जाएगा। आपको परमात्मा समझ में आ जाएगा, आपको अपना भला समझ में आ जाएगा। जी, तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ सचिन जी थे और भी हमारे साथ युवा, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम साहिल दास है भाई। साहिल जी, कहाँ से हैं आप? मैं गुड़गांव से हूँ भाई। जी, तो आज जो संत रामपाल जी महाराज जी से हमने देखा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है युवा लोग जुड़ रहे हैं। क्या कारण है जो युवा एक तरफ नशे में जा रहा है और एक तरफ जो है युवा ये भक्ति की तरफ आ रहा है, क्या कारण है? इसका यही कारण है जो संत रामपाल जी महाराज, देखो जैसे सबसे पहले क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को जब तक ये ज्ञान नहीं रहता, जैसे छोटा बच्चा होता है सांप को भी पकड़ने के लिए भागता है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता। जब उसको ये समझ में आती है कि यार ये मेरे लिए बहुत नुकसानदायक है और इससे मेरे को क्या क्या हानि हो सकती है, वो खुद भी बचेगा और दूसरों को बचाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है, उस सत्संग को सुनने से हमें ये पता चलता है कि नशे से, अन्य बुराइयों से हमारे शरीर के साथ साथ हमारे आध्यात्मिक रूप से भी कितना नुकसान है। तब हमें समझ में आता है कि यार ये तो बहुत बुराई है, तो हम सत्संग सुनने से वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। और आप अभी एक सवाल कह रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी को लोग सनातन विरोधी बताते हैं। दरअसल सच में जो सनातनी विरोधी वो है जो संत रामपाल जी महाराज जी को सनातन विरोधी कहते हैं। कैसे? अब हरियाणा के साथ साथ पूरे भारत में संत रामपाल जी महाराज जी ने हजारों घर बनवाए, उसमें से 99% घर हिंदुओं के थे। अब पूरे हरियाणा में 400 से ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बाढ़ से ग्रसित गाँव थे, संत रामपाल जी महाराज जी ने अरबों की मदद करी, वो 99% हिंदू थे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज, ये तो एक सामाजिक तौर से हो गया। दूसरा देखते हैं आध्यात्मिक तौर से, संत रामपाल जी महाराज सनातन विरोधी है, सच्चे सनातन हितैषी है। अब संत रामपाल जी महाराज जो गीता और वेदों के अनुसार सत्संग करते हैं, उनमें जो यथार्थ भक्ति, प्रारंभिक भक्ति 3 लोक की जो होती है, वो इन देवताओं के मंत्र होते हैं। देवताओं में कौन आता है? जो सनातन पंच देवता है, हमारी दुर्गा जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी। फोन में भी इनके दिखाएं, देखो डाउट ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक बार, महाराज इन सभी के मंत्र देते हैं। ये मेरा फोन है, एक बार आप इसको चेक करो। इसमें संत रामपाल जी महाराज नाम से ऐप है और ये कोई भी फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकता है, देख सकता है। इसमें सत्संग भी आते हैं, होली बुक्स भी मिलेंगी और इसमें देखो काउंटर दे रखा है। ये देखो आप, इसमें गुरु और भगवान के मंत्र और भाई ब्रह्मा जी, सावित्री जी, अपने गणेश जी हो गए, विष्णु लक्ष्मी जी होगी, दुर्गा देवी जी होगी, अष्टंगी जी, शिव जी, पार्वती जी और पूर्ण परमात्मा, इन सब के मंत्र हम रोज जाप करते हैं। तो जब इन देवताओं की साधना हम शास्त्रों के अनुकूल कर ही रहे हैं तो हम विरोधी कैसे हुए? संत रामपाल जी महाराज जी अपने प्रत्येक शिष्य को जो प्रथम दिन ही नाम लेता है, तो ये पंच देवताओं के संत रामपाल जी महाराज देते हैं। तो प्रारंभिक भक्ति है और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश है कि अंतिम श्वास तक हमें इनके जाप करने हैं। और इसके साथ साथ ऐसे लाखों मुसलमान भाई शिष्य भी हैं, सिख भाई शिष्य भी हैं, जो इन संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो हमारे शास्त्रों में वर्णित इन देवताओं के मंत्र करते हैं। तो सच्चे जो आदि सनातनी भक्ति चलती आ रही है, प्रारंभिक भक्ति, वो तो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। बस एक बात का फर्क है, लोगों को क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मंदिर में नहीं जाते। देखो हमारे गुरुजी साफ बताते हैं, ऐसे गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि भाई देवता पत्थर की मूर्ति में नहीं निवास करते, देवता नहीं निवास करते। तो देवता निवास करते हैं कहाँ? देवता तो हमारे शरीर के अंदर ही, इसको नर नारायण देही कहा गया है। उन मंत्रों से साधना करी जाती है। आप पुराने समय से ले लो, हमारे ऋषि महर्षि घर छोड़ के भी अगर निकलते थे भक्ति के लिए, कहाँ जाते थे? मंदिर में जाते थे या जंगल में जाते थे? वो मंदिर में नहीं जाते थे, जंगल में निकल जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके गुरु से उनको मंत्र प्राप्त होते, वहां जाके वो जाप करते थे शांति से उनका। और आज हमारे गुरुजी वही तो भक्ति बता रहे हैं कि भाई इन देवी देवताओं के जो मंत्र हैं उनसे ही साधना होती है। आप पुराने समय के कितने बड़े भगत उठा लो, मंदिरों में साधना नहीं करी, उन्होंने मंत्रों से साधना करी और वही साधना आदि सनातनी है, वही संत रामपाल जी महाराज। साहब आपने जैसा कि अभी जिक्र किया कि जो कहना चाहिए पत्थरों की पूजा करते हैं, उसमें तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, फिर उसमें भगवान का वास हो जाता है, तभी तो उनको पूजा जाता है। मैं आपको भागवत पुराण से एक पृष्ठ दूंगा, इसमें लगा देना। उसमें साफ लिखा हुआ है, कृष्ण जी के वचन है कि जो पत्थर की मूर्ति को इष्ट मान के पूज रहा है वो मनुष्यों में भी नीच है और गधा है।
ये भागवत पुराण में लिखा हुआ है, और ये कथावाचक भागवत पढ़ रहे हैं पर लोगों को भागवत नहीं पढ़ा रहे हैं, ये लोगों को पाखंड में उलझा रहे ये हैं। बता क्यों नहीं रहे हैं लोगों को? जब ये सारी चीजें लिखी हुई हैं तो बताना चाहिए, क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि धंधे का रोला है, धंधे का बहुत बड़ा झगड़ा है, इनका स्वार्थ का नाता है। इनका स्वार्थ है कि जनता को आप शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान बताओ जो चल रहा है, जो ऑलरेडी बिगड़ा हुआ ज्ञान है, जो सच्चाई से दूर है, वेद और गीता से पुराणों से प्रमाणित नहीं है, वो इन्होंने भी सुना सुनाया है। अब ये शास्त्रों में पढ़ तो लेते हैं पर उस चीज को नहीं बताएंगे अपने भक्तों को। क्यों? क्योंकि जो ये मुंह से 100 बार बोल चुके फिर अपनी बात काटनी पड़ेगी, इसलिए ये उस पाखंड पे दृढ़ रहते हैं कि धंधा चल रहा है, चलने तो धंधे का रोड़ा है भाई। इनको अपने आत्म कल्याण से और शिष्यों के आत्म कल्याण से और सामाजिक कल्याण से, भाई इनके पास भी तो अरबों रुपए हैं। भाई संत रामपाल जी महाराज जी के पास थे, उन्होंने तो सब लुटा दिया जनता के लिए, ये 1% खर्च नहीं कर पाते। जी भाई साहब, जैसा कि आपने जिक्र किया था कि संत रामपाल जी महाराज जी लोगों के घर बनवा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, और जिनकी मदद कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, तो जिनकी मदद की जा रही है वो हो सकता है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हों? नहीं, जैसे मैं गुड़गांव से हूँ, अब हरियाणा के साथ साथ भारत के साथ साथ गुड़गांव में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने काफ़ी घर बनवाए हैं। अभी परसों ये घर की चाबी दी है, वो हिंदू परिवार है और संत रामपाल जी महाराज जी के ना कोई शिष्य है, दूर दूर तक उनकी रिश्तेदारी में भी कोई संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य गांव-गांव में सर्वे करने गए कि जो भी इंटरमेंट कंडीशन में जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है, जिनको ऐसा परिवार था, उनकी एक लड़की थी जो एक कमाने वाले जो एक व्यक्ति थे, उनकी किसी कारण से वो ड्राइविंग करते थे, किसी कारण से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। अब वो बहन जी थी, वो भी स्कूल में काम करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, अब वो भी क्या बीमार रहने लगी, अब वो भी कमाने में असमर्थ होगी। अब इतनी दयनीय स्थिति होगी, वो बहन जी बता रही थी कि भाई साहब हम मांग मांग के भी दुखी हो लिए पड़ोसियों से, अब पड़ोसी भी बेचारा कितना दे देगा, एक बार 10 किलो आटा दिला देगा, 2 बार दिला देगा, उसको भी अपना घर पालना है। तो उन्हीं भी संत रामपाल जी महाराज जी का एक शिष्य चला गया उनके घर पे, तो उन्होंने अपना दुख रो रो के बताया कि भाई ऐसी कंडीशन है। संत रामपाल जी महाराज जी के पास हमारे भक्तों ने प्रार्थना लगाई, जैसे ही प्रार्थना लगाई अगले दिन ही संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आ गए कि इन बच्चों को गोद ले लो। गोद लेना इन द सेंस, संत रामपाल जी महाराज जब तक तो उनको राशन देंगे, चाहे वो 20 साल में जब तक उनको राशन दिया जाएगा, जब तक उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मतलब कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, अगर पूरा जीवन नहीं हो तो पूरा जीवन संत रामपाल जी महाराज राशन देंगे। अब उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, लड़की का एडमिशन कराया, उनको हर महीने राशन जाता है, यहाँ तक कि पिछले 15 दिन के अंदर 2 मंजिल घर बनाया उनका। और आपको देखना है तो अन्नपूर्णा यूट्यूब पर अन्नपूर्णा चैनल है एक नाम का, उस पर देख लेना, अन्नपूर्णा मुहिम, उस पर सर्च मार लेना। 15 दिन में संत रामपाल जी महाराज जी ने घर बना के 4 तारीख को उनके हाथ में चाबी दे दी। और उसी दिन यार गांव बताता हूँ कौन सा है, जिला गुरुग्राम, तहसील सोना, गांव अलीपुर। आप पूरे गांव में जाके किसी से पूछ लेना कि ये घर बनाया है, किसने बनाया और कितनी तारीख को चाबी दी है। और उसी दिन, और दूसरा उदाहरण, वहीं से 5 किलोमीटर दूसरा गांव है गढ़ी मुरली, गढ़ी बाजीतपुर, सोना तहसील में ही है। उस गांव में 4 तारीख को ही शाम को संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से एक और गरीब परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार घर बनाना प्रारंभ कर दिया, और 15 दिन में वो घर भी बन के तैयार हो जाएगा। बताइए भाई साहब। ये सिर्फ 1-2 उदाहरण बता रहे हैं, कितने बताएं आपको? आप अन्नपूर्णा मुहिम चैनल पे जाओ और खुद देख लो, वो लोग हमारे ही बीच के तो हमारे ही भाई बहन तो हैं। एक बार सुनो तो सही उनके दुख की, वो कैसे दुख में जी रहे थे। संत रामपाल जी महाराज ने रंक से राजा बना दिया पल में। जी भाई साहब, लास्ट में इतने सारे कथावाचक हैं, खूब दान दक्षिणा लेते हैं, बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, कई लाखों रुपए की कथाएं होती हैं, क्या उनको भी ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जैसे मदद की जा रही है उनको भी करना चाहिए, आगे आना चाहिए? क्या कहना चाहते हैं? देखो, नीति तो यही कहती है, नीति तो यही कहती है कि आप जब संसार का अगर आप कुछ परमार्थ कर सको तो संत तो परमार्थ के लिए ही जन्म लेते हैं। अगर ये संत हैं तो परमार्थ के लिए आगे आओ। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम शुरू करी है उसको आप भी आगे बढ़ाओ, सरकार का हाथ बटाओ। सरकार इतना प्रेशर में रहती है, वो नहीं कर पाती इतना, आप भी आगे आओ, करो। करोड़ों रुपए आप लेके बैठ गए, कहाँ काम आएंगे? आप तो जब बन जाओगे भूत जाके, ये पैसे भी यही रह जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा भाई। लोगों का भला करो, संत रामपाल जी महाराज यही शिक्षा दे रहे हैं, सब करो ये चीज़। ये एक कथा के 1-1 करोड़ ले रहे हैं, खुद अपनी कथाओं में बोलते हैं कि मैं सबसे महंगा कथावाचक हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे थे कि मैं एक कथा के 1 करोड़ देता हूँ। अब जैसे बाढ़ आई हरियाणा में, हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी काफ़ी जगह काफ़ी गाँव डूब गए, काफ़ी किसानों ने आत्महत्या भी करी, मतलब इतना बुरा हाल हो गया था, तब भी इनका दिल नहीं पसीजा।
1 करोड़ छोड़ो 50 लाख की भी मदद नहीं करी। और एक सुनो, और दिल पसीजना एक मिनट, दिल पसीजना तो दूसरी बात है। इन्होंने एक क्रिकेट लीग खेली, सनातनी क्रिकेट लीग नाम से। देखो, सनातन को बदनाम करने के लिए हर जगह सनातन लिख देंगे ये। इनको सनातन का क्या है भी नहीं पता कि सनातन का सह क्या है। भाई वेदों पे जब तक नहीं जाओगे सनातन कभी समझ में नहीं तो आएगा। इन्होंने जो लीग खेला था, हो सकता है पंजाब में मदद कर दी हो, हरियाणा में मदद कर दी हो, लेकिन सो नहीं किया हो। कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा भाई। देखो, तभी तो हम कहते हैं कि ये पाखंड भी कर रहे हैं और लोगों को अलग से लूट भी रहे हैं, दूसरी तरफ से भी परेशान कर रहे हैं। हो सकता है मेरे जैसा कोई आदमी हो, वो 100 रुपए मदद करना चाहता हो, उन्होंने इनके जेब में डाल दिए हो कि भाई ये कर देंगे मदद, उसके भी पाप में चले गए, इनके स्वार्थ में चले गए, वो भी लेके बैठ गए। कहाँ गए वो पैसे इनकी? अरे अरबपति हैं ये लोग, ये पहले खुद भी अरबपति हैं। 10 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं ये, और इनके पास 1 करोड़ गाँव भी जनता से मांग के इन्होंने क्रिकेट खेला या सट्टा खिलवाया, जो भी जैसे भी पैसा इकट्ठा किया। भाई साहब, आप जो है ना, आप हिंदू विरोधी हैं, क्योंकि सनातन के जो हितैषी हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अगर सच बोलना और शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि से संत रामपाल जी महाराज आदेश अनुसार भक्ति करना अगर सनातन विरोधी है, और समाज के हित में बोलना और समाज के जो हित में कार्य कर रहा है, जैसे अब इस हिसाब से तो ये 85 गांव संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं, आज वो भी हिंदू विरोधी हो गए क्या? ये 99% हिंदू 85 गाँव के लोग संत रामपाल जी महाराज जी को आज यहाँ पे स्टेज पे सम्मानित कर रहे हैं, लाखों किसान यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, सारे हिंदू विरोधी हो गए। हिंदू कैसे बने? फिर हम कैसे बने? हम भी मतलब एक क्रिकेट लीग बना दें और पैसे लेके बैठ जाए घर पे, तो हम हिंदू हो जाएंगे? मतलब आपके अनुसार मैं अब मुसलमानों को गाली बकना शुरू कर दूंगा, मस्जिद के बारे में उल्टा बोलना या किसी को नीचा दिखाने लग जाऊंगा, किसी धर्म को उल्टा बोलने लग जाऊंगा, तो मैं हिंदू हितैषी हो जाऊंगा। और मैं अगर हिंदू के जो हमारे समाज में बुराइयां फैली हुई है, पाखंड फैली हुई है, हमारे गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से हमें बताया, शास्त्रों के ज्ञान से अवगत कराया, जो अब हम पढ़े लिखे हो गए, पहले हम पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे जो आज से कुछ साल पहले जाओगे, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था नीचे वर्ग के लोगों को। भाई साहब, तो क्या होता था, जो बता देते वो मान लेते थे। अब हम गीता पढ़ सकते हैं, ये हमें गीता और वेदों के नाम पे हमें गुमराह नहीं कर सकते। अब पढ़े लिखे होके इन शास्त्रों के अनुसार चल के और जो सच्चाई है उसको छोड़ के अगर हम फिर भी सनातन विरोधी है, तो फिर आप सीधा सा फैसला हो जाएगा हिंदू विरोधी कौन है। YouTube पे जाओ, लिखो सनातनी पूजा के पतन की कहानी, उसमें संत रामपाल जी महाराज ने 5 पार्ट निकाले हुए हैं शास्त्रों के आधार पे, और सारे पाखंड खोले हुए हैं। आप जाके देख तो लो, हिंदू विरोधी आपके ये नकली कथावाचक है जो जनता को लूट रहे हैं, स्वार्थ का नाता आपसे रखते हैं, या फिर परमार्थी संत रामपाल जी महाराज जो खुद परमेश्वर कबीर साहब आए हुए हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारी जो है जानकारियाँ दी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी संत रामपाल जी महाराज जी के पहले सत्संग देखने की आवश्यकता है, उसके बाद फिर जो है उनके बारे में टीका टिप्पणी करने की बात है। तो उनके सत्संग देखना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने बताया। दर्शकों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।